देखो बच्चों, अब जो हमारे पास यहाँ पर कहानी बन रही है कि हमने बेसिकली ये तो देख लिया था तो क्या होता है हमारा कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट में हम लोगों ने अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में देख लिया था। अब उसके बाद बात आती है बेटा हमारा दूसरा, आउटले कॉस्ट। आउटले कॉस्ट वर्सेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो बेटा, आउटले कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात अगर करें हम लोग, आउटले कॉस्ट होता है वैसा कॉस्ट जो हमारा फॉरगॉन कॉस्ट होता है। ठीक है, नमस्ते बेटा, कि जहां पर भी आउटले कॉस्ट की बात करेंगे तो आउटले कॉस्ट वैसे कॉस्ट को कहते हैं जो हमारा फर्स्ट बेस्ट यूज होता है, जो हमारा क्या होता है बेटा, फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है। तो जहां पर भी हम लोग फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे, जहां पर भी क्या होगा बेटा, फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की बात होगी, वो हमारा किस में आएगा बेटा, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, आफ्टरनून जी सभी को। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटले कॉस्ट के नाम से जानेंगे। तो अगर कहीं पर भी आउटले कॉस्ट की बात करते हैं, अगर कहीं पर भी आउटले कॉस्ट की बात करेंगे तो वहां पर याद रखना क्या होगा बेटा, फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या होगा बेटा हमारा, फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की जिसको आप फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे, जिसको आप क्या कहेंगे बेटा, फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटले कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा, आउटले कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर बात करें तो जो हमारा सेकेंड एंड नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, सेकेंड एंड नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की जहां पर बात करेंगे, सेकेंड एंड नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की जहां पर बात करेंगे वो हमारा कौन सा होगा बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि भाई पहली प्रायोरिटी हमारी ये होगी और सेकेंड ये होगी। जैसे आप सभी बच्चे हमारा क्या कर रहे हो, सीए कर रहे हो, जितने भी बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं। कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो सीए के साथ साथ ना ग्रेजुएशन भी कर रहा होगा, बीकॉम वगैरह भी कर रहा होगा। तो अब देखिए, जो भी बच्चा यहां पर है वो उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि हमें सीए करना है। पहली प्रायोरिटी क्या होगा सर, हमें सीए करना है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी ना, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी। और हमने क्या बोला साथ ही साथ कि चलो जी हम लगे हाथ क्या कर लेते हैं, बीकॉम भी कर लेते हैं। तो बीकॉम हमारा क्या हो गया बेटा, सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव, है कि नहीं। कि बाय चांस अगर सीए नहीं हो पाया तो हम ये बोलेंगे कि चलो ग्रेजुएट तो हो ही गए हैं, आगे का काम देख लेंगे। मतलब पहला बेस्ट हमारा अल्टरनेटिव कौन सा होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, ग्रेजुएशन। तो जो हमारा फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है उसके लिए किया गया जो भी खर्चा होगा वो हमारा क्या होगा, आउटले कॉस्ट। और अगर हम ये नहीं करते तो ये तो कर ही रहे होते, कि अगर मान लीजिए हम सीए नहीं करते तो हम ये कर रहे होते क्लियरली। तो ये हमारा क्या है बेटा, सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव है ना। तो जो हमारा सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, जो भी हमारा सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, अपॉर्चुनिटी के कॉस्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, कि जो हमारा फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो भी हमारा फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटले कॉस्ट, वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटले। और जो हमारा सेकेंड एंड नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है वो हमारा क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी। इसमें बेसिकली आपको यही ध्यान में रखना है कि जो आपका मेन पर्पस होता है, जिसको आपने पहला प्रेफरेंस दिया होता है, वो हमेशा आपका क्या कहलाएगा, आउटले कॉस्ट कहलाएगा। और जो आप सेकेंड है कि हाँ चल ये नहीं होगा तो ये भी कर ही लेते हैं साथ में, ऑप्शनल है कि हाँ चलेगा साथ में, तो वो हमारा क्या होगा, सेकेंड अल्टरनेटिव होगा, सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। तो उसको हम लोग कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट्स मीन्स फॉरगॉन कॉस्ट। क्या है हमारा वो, फॉरगॉन कॉस्ट है, जो हमने क्या करा है बेटा, त्याग किया है, जो हमने क्या करा है, त्याग किया है। तो वो हमारा क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि भाई हमने सीए करने के लिए बीकॉम रेगुलर कॉलेज को छोड़ा या नहीं छोड़ा, है कि नहीं। आप जो भी बच्चे सीए कर रहे होंगे वो रेगुलर कॉलेज कर नहीं सकते, क्योंकि आगे चल करके आपको आर्टिकलशिप वगैरह में दिक्कत आएगी। तो क्या करते हैं आप कि भाई हमें रेगुलर कॉलेज छोड़ना पड़ा, क्यों, क्योंकि हमने क्या करना है, सीए करना है। तो क्या हुआ कि या तो आप सीए कर सकते थे या तो रेगुलर कॉलेज कर सकते थे। तो पहली प्रायोरिटी आपने किसको दी, अगर आप डायरेक्ट बोलते ना जी हमें सीए ना करना, हम तो भाई रेगुलर कॉलेज को प्रेफरेंस करेंगे, तो वो रेगुलर कॉलेज आपका क्या हो जाएगा, आउटले कॉस्ट। लेकिन अगर आपने बोला ना जी हम तो पहले सीए करेंगे
हमारा जो ग्रेजुएशन है वो बाद की बात है, देखा जाएगा ग्रेजुएशन का। तो पहली प्रायोरिटी कौन हो गई? सीए। तो अभी जितने भी बच्चे आप अभी लाइन ऑनलाइन हो, ये सारे बच्चे क्या है कि आपका लिए आउटले कॉस्ट क्या होगा बेटा? सीए ना। आपके लिए आउटले कॉस्ट क्या हो जाएगा? सीए। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा बेटा? जो आप रेगुलर कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, जो आपका फर्स्ट चॉइस होगा वो आउटले, और जो सेकंड चॉइस होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें अब ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बातें आती है बेटा कि हमने आउटले और एक्सपेंडिचर देख लिया, सॉरी आउटले और अपॉर्चुनिटी को देख लिया। अब आता है बेटा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेज वेरिएबल कॉस्ट। बेटा मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्यादा जोर से बोल नहीं पा रहा, नहीं तो अगर खांसी एक बार शुरू हो जाएगी तो फिर आगे क्लास कंटिन्यू कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो देखो बेटा, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड का मतलब क्या होगा बेटा? जो हमारा कांस्टेंट हो, ऐसा कॉस्ट जो क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, कि अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, अगर क्या बात करें बेटा हम लोग? फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होगा बेटा? जो हमने सेक्रीफाइस किया होता है ना, जो हमने त्याग किया होता है, जो हमने छोड़ दिया होता है, वही हमारा फॉरगॉन कॉस्ट कहलाता है बेटा। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी को कहते हैं हम लोग। कि अगर हमने क्या, ये बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जो हमने पाया, जो हमने गेन किया, वो हमारे लिए आउटले, और जो हमने सेक्रीफाइस कर दिया वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कहता है कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। आप देखिए कि ऐसा कॉस्ट है बेटा, टेस्ट है, टेस्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं। लॉकडाउन जो है ना घर से निकलने पे लगी है, टेस्ट पे नहीं। और आंखें देख लो तू, ठीक है। कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, कि अगर बेटा हम लोग कहीं पर इस तरीके की बात देखें कि कॉस्ट हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे, कॉस्ट में किसी भी तरीके का बदलाव ना हो, चाहे आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, आउटपुट का लेवल कुछ भी हो। जैसे कि बेटा अगर मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, वो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता है, अगर वो गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा बेटा? मशीनरी वगैरह होगा या नहीं होगा? तो मशीनरी हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है। अब एक बताइए, जो फैक्ट्री बनाने का खर्चा है, जो फैक्ट्री को बनाने का खर्चा है, अब ये जो है चाहे हम 1 यूनिट का प्रोडक्शन करें, चाहे 1 भी यूनिट का ना करें, चाहे 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करें, भाई फैक्ट्री बनाने का खर्चा उतना ही हुआ ना, एक बार जो हो गया सो हो गया, है ना। तो अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपको फैक्ट्री बनाने में 1 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, अगर मान लीजिए आपको फैक्ट्री बनाने का क्या हुआ? 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो अब चाहे 1 यूनिट का प्रोडक्शन होगा तब भी हमारा खर्चा कितना था? 1 लाख ही था। अगर मान लीजिए 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा होगा तब भी हमारा एक्सपेंडिचर कितना था बेटा? 1 लाख ही रह गया। अगर हमने 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर लिया तब भी हमारा फैक्ट्री बनाने का खर्चा कितना था बेटा? 1 लाख ही रह गया। 10 लाख हो जाए, है कि नहीं, 100 लाख हो जाए, मतलब करोड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट हुआ या नहीं हुआ? कि भाई एक बार जो खर्चा हो गया वही हमारा आगे भी रहेगा। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके का एक्सपेंडिचर हो कि आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, कॉस्ट हमारा क्या रहना चाहिए बेटा? रिमेन कांस्टेंट। कॉस्ट में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। आउटपुट का लेवल हमारा कुछ भी हो, अगर कॉस्ट हमारा कांस्टेंट रह जाएगा तो वो हमारा किस नाम से जाएगा बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से। कि जैसे अगर मान लीजिए ये देखिए, एक्स हमारा क्या है बेटा? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि एक्स पे हम लोग क्वांटिटी लिखते हैं और प्रोडक्शन पर है तो प्रोड्यूस। अब देख रहे हैं जो एक्सपेंडिचर हुआ यही हमारा क्या कहलाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा, ये नहीं जाना जाएगा। कि देख रहे हो आउटपुट 0 है ना, आउटपुट अगर हमारा 0 है, अगर आउटपुट 0 है तब भी हमारा इतना खर्च हो रहा है कि नहीं? अगर आउटपुट 0 है तब भी हमारा खर्चा यही हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इतना खर्चा, यूनिट बढ़ता जा रहा है,
कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट है या नहीं है बेटा? यूनिट अगर बढ़ता जाएगा तो कॉस्ट हमारा क्या रहेगा? रिमेन कांस्टेंट। तो चाहे आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, चाहे आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कि कहीं पर भी कुछ भी प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट हमारा क्या रह जाएगा बेटा? कांस्टेंट रह जाएगा। तो वो चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि हर आउटपुट के लेवल पे हमारा कॉस्ट क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा किस नाम से जानेगा बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। ये हमारा किस नाम से जानेगा बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या था हमारा बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर कहीं पर भी वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो कहता है वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कि जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है इसका रिलेशन कहां से बेटा? प्रोडक्शन से। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा खर्चा। कि अगर मान लीजिए कि हमने ठीक है बेटा, कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर कॉस्ट हमारा किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो प्रोडक्शन से अगर रिलेटेड है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो मतलब कि जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, कि हमने ये बोल दिया यहां पर हमने ले लिया बेटा प्रोडक्शन लेवल, ये हमने क्या ले लिया यहां पर? प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, और इधर ले लिया कॉस्ट। तो अगर प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो कॉस्ट भी क्या होगा बेटा? बढ़ता जाएगा। जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी हमारा बढ़ता जाएगा, ही नहीं बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली रिलेशन है या नहीं है बेटा? कि भाई अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। कि आप देखो ना कि अगर पहले 1 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो कॉस्ट भी हमारा कितने का होगा? 1 यूनिट पे लगेगा। अगर 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो कॉस्ट भी हमारा किस पे होगा? 10,000 यूनिट का होगा। अगर 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो कॉस्ट भी हमारा कितना? 1 लाख का ही ना बनेगा। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा खर्चा आएगा ही नहीं। मान लीजिए बेटा कि यहां पर एक बच्चे ने रूम ले लिया, हॉस्टल के पीजी में चले गए रहने के लिए, है कि नहीं? अब पीजी में यहां पर अगर रह रहे हैं, अगर पीजी में वो यहां पर देखो, इसको गेट भी बना देता हूं ताकि बेचारा नाराज ना हो कि किधर से घर जाए। हाँ ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? अपने घर में है। अब अगर मान लीजिए कि अगर ये अपने घर में 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भाई जितना दिन रहेगा उतने दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ही नहीं। कि घर में रहेगा तो रोशनी जलाएगा, नहीं रहेगा तो रोशनी नहीं जलाएगा। अगर घर में रहेगा, अगर घर में यहां पर रहेगा तो फूडिंग चार्जेस वगैरह होगा या नहीं होगा बेटा? है कि नहीं? फूडिंग चार्जेस वगैरह लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि अगर यहां नहीं रहेगा तो यहां पर कोई फूडिंग चार्जेस तो नहीं होगा बेटा। मैंने बेटा फैक्ट्री का एक्सपेंस नहीं लिया था, मैंने फैक्ट्री बनाने का खर्चा लिया था। कि फैक्ट्री नया नया बना ही रहे हैं हम। ठीक है, फैक्ट्री का हमने खर्चा नहीं लिया था कि फैक्ट्री में जो एडिशनल एक्सपेंस है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मशीन हमने खरीदा तो मशीन कितने में खरीदा होगा वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। हमने फैक्ट्री बनाया, पूरी बिल्डिंग बनवा ली, हमें वहां पर जो खर्चा हुआ हम उसकी बात कर रहे हैं कि एक बार फैक्ट्री बनाने में क्या खर्चा हो रहा है। ठीक है साहिल? तो देखिए जो भी हमारा इलेक्ट्रिक वगैरह होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, जो भी हमारा फूडिंग चार्जेस वगैरह होगा, ये सब सारा हमारा क्या होगा बेटा? वेरिएबल कॉस्ट ना। कि भाई हम ना घर में रहेंगे और ना हमारा खर्चा होगा, ना हम घर में रहेंगे और ना हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आएगा। तो जितना ज्यादा रहेंगे उतना ये खर्चा आएगा ही नहीं आएगा। तो डायरेक्टली रिलेटेड है ना बेटा। तो ये हमारा कहलाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारा क्या होगा बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। अब इसी में मैं एक नया नाम और जोड़ता हूं, और वो नाम क्या है जरा गौर से देखिएगा। इसी में एक नाम जोड़ते हैं हम लोग, और उसका नाम है बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसका क्या नाम दे दिया हमने यहां पर? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या हो जाएगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बेटा हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन कॉस्ट भी। क्या कहेंगे?
स्टेप डेविएशन कॉस्ट के नाम से भी जानेंगे। क्या आप सेमी वेरिएबल कह दें या स्टेप डेविएशन कॉस्ट की बात कर दें, तो उसको हम लोग यहां पर मेनली देखने के लिए जाएंगे। तो अगर कहीं पर सेमी वेरिएबल की बात हो रही है, अगर किसकी बात हो रही है बेटा, सेमी वेरिएबल की, तो सेमी वेरिएबल आखिर होता क्या है? तो कहता है बेटा देखो कि ऐसा कॉस्ट जो एक जो है लिमिट तक तो फिक्स्ड है, कि कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट, विच रिमेन कांस्टेंट at a certain level of output then variable। ठीक है, कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट एट ए सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट देन वेरिएबल, कि कुछ एक लेवल तक तो वो क्या रहे बेटा, फिक्स्ड रहे, कुछ एक लेवल तक क्या हो जाए, वो फिक्स्ड हो जाए, और उसके बाद वो क्या हो जाए बेटा, अगर बढ़ जाएगा तो वही हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। क्या होगा बेटा, कुछ लेवल तक तो फिक्स रहेगा। बेटा दीपक पाल हो ना, ग्रुप पे भी तुम ये क्वेश्चन पूछ चुके हो, वहां भी बच्चों ने रिप्लाई कर दिया चैप्टर 1 और चैप्टर 2, फिर भी तू यहां भी पूछ रहा है कि कल कौन से चैप्टर का टेस्ट है। बेटा बादाम खाया कर। ठीक है, तो कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ए सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, कि एक कुछ एक लेवल तक क्या होगा बेटा, फिक्स्ड होगा, एक सर्टेन लेवल तक क्या होगा, फिक्स्ड होगा, और उसके बाद वो क्या होगा बेटा, वेरिएबल। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप समझ सकते हैं तो वो होगा बेटा स्कूल बस। क्या होगा वो हमारा, स्कूल बस। अगर स्कूल बस की बात करें, अगर हम लोग स्कूल बस की बात करें तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि अगर कोई भी बस है, अगर कोई भी यहां पर बस है, ठीक है, अब इस बस में आप देखोगे कि एक नंबर ऑफ सीट तो क्या होगा, लिमिटेड होता है या नहीं होता बेटा, नंबर ऑफ सीट हमारा क्या होगा, लिमिटेड होगा। तो अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ सीट्स हमारा लिमिटेड है, अगर नंबर ऑफ सीट्स हमारा लिमिटेड है, तो अब इसमें क्या होगा कि बच्चे आएंगे और बैठेंगे, है कि नहीं, नन्हे मुन्ने से बच्चे यहां पर बैठते चले जाएंगे, है कि नहीं। तो अब क्या हो रहा है बेटा कि अगर ये नन्हे मुन्ने से बच्चे यहां पर जाकर के बैठ रहे हैं, अगर यहां पर जाकर के बैठ रहे हैं, तो अब मान लीजिए कि ये बच्चे जाएंगे, मान लो 40 सीटर का सीट है, इसमें मान लो कि 40 लोगों को बैठने की जगह है। कितने लोगों को बैठने की जगह है बेटा, 40 लोगों को बैठने की जगह है। अब अगर 40 लोगों को बैठने की जगह है तो ये इसमें जाएगा, एक जाएगा, तब भी तो बस खरीदना पड़ गया ना स्कूल वाले को, है कि नहीं, कि स्कूल वाला क्या करेगा, बस खरीदेगा। अब जब स्कूल वाले ने बस खरीद लिया तो उसको जो कॉस्ट लगना था वो तो लग ही जाएगा, है कि नहीं, जो उसको कॉस्ट के लगना था बस का वो तो उसको लग गया। अब उसने क्या करा, बस तो खरीद लिया, एक बच्चा बैठे तब भी बस का कॉस्ट उतना ही रहा, दो बच्चा बैठे तब भी बस का कॉस्ट उतना रहा। अब ये मत बोलना कि सर जी फ्यूल तो बढ़ता चला जाएगा, वो वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। मैं बस की कॉस्ट की बात कर रहा हूं कि जो हमने बस खरीदा होगा, तो चाहे एक बच्चे बैठे, दो बैठे, 10 बैठे, 40 बैठ जाएं, बस उतना ही ना खर्चा लगेगा बेटा। अगर अब वहां पर 45 बच्चा होगा तब भी आदमी एडजस्ट कर देगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर नया बस खरीदना पड़ेगा या नहीं खरीदना पड़ेगा। तो अगर नया बस खरीदना पड़ेगा तो वहां पर क्या अंतर होगा, जरा गौर से देखिएगा कि अब यहां पे क्या हो रहा है कि हमने बस खरीद लिया, यहां पर हमने क्या करा, यहां पे बस खरीद लिया, तो खर्चा हमारा इतना हो गया। अब देखिए 40-45 बच्चे तक हमारा वही खर्चा रहा ना, 40-45 बच्चे तक वही खर्चा, वहां तक कोई चेंज नहीं। लेकिन जैसे ही 45 से ज्यादा हुआ फिर एक नया बस खरीदना पड़ गया, खर्चा अचानक से बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। अब फिर अगले 45 बच्चे तक हम लोग उतना ही खर्चा करेंगे, फिर अगर नया बच्चा बढ़ गया तो फिर एक नया बस खरीदेंगे, फिर वो कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रख करके चलना है कि जैसे जैसे आप देख रहे हो ना कि एक सर्टेन लेवल तक क्या रहा बेटा, फिक्स्ड रहा ना, एक सर्टेन लेवल तक ये क्या रहा, फिक्स्ड रहा, यहां से यहां तक वो कांस्टेंट रहा, कोई चेंज नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक से बढ़ गया, फिर एक सर्टेन लेवल तक क्या रहा, फिक्स रहा,
फिर अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया, फिर एक क्या रहा, सर्टेन लेवल तक पहुंचे। इसलिए इसको हम लोग स्टेप डेविएशन कॉस्ट या स्टेयर्स कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। देख नहीं रहा, सीढ़ी की तरह बन गया है कि नहीं, चढ़ो या उतरो, चढ़ो या उतरो। तो ये हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। इसका ग्राफ और भी तरीके से बनता है, जब हम लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे उसको, ठीक है। तो ये मेनली आपको यहां पर 3 तरीके की कॉस्ट हमने आपको समझाया है। जल्दी से टेप दीजिए बेटा, लिखो जल्दी से यहां से। हो गया। पहले फिक्स्ड कॉस्ट वाला लिख लेना, ताकि मैं स्क्रॉल कर दूंगा तो वेरिएबल और सेमी वेरिएबल एक साथ लिख लोगे। ओके कुणाल, बाकियों को लिखने दे बेटा। मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है, कल 1 और 2 चैप्टर का टेस्ट है, टाइमिंग में सेंड कर दूंगा। अब कोई नहीं पूछेगा। हो गया, लिख लिया बेटा सबने। नोट कर लो बेटा।
अरे बुड़बक, यहाँ हालत खराब है खांसी हो करके यार, तुझे मजाक सूझ रहा है बुड़बक। हो गया बच्चों? अरे ना भाई, कल ही करवा लिया, नहीं है वो बुड़बक कहीं का। हमें कुछ नहीं होने वाला, टेंशन फ्री रहो। चलो बच्चों, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए जी, अब हम लोग ना बात करते बेटा कॉस्ट फंक्शन के बारे में। थोड़ा सा कॉस्ट फंक्शन को भी देखना जरूरी है, फिर तभी तो हम लोग अलग अलग कॉस्ट कर्व के बारे में देखेंगे, है कि नहीं? तो देखिए, अगर कहीं पर हम कॉस्ट कर्व की बात करेंगे, अगर कहीं पर भी हम लोग कॉस्ट कर्व की बात करें तो कॉस्ट कर्व दो तरीके का होगा बेटा। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, मैंने प्रोडक्शन फंक्शन में दो तरीके का बताया था, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व SRCC, बेटा कॉलेज मत समझ लेना। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व LRCC, ठीक है? तो देखो, अगर शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व की बात करें, अगर हम लोग शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व की बात करें तो यहां पर अलग अलग कॉस्ट कर्व को देखेंगे, अलग अलग कॉस्ट कर्व को हम लोग समझेंगे। तो अगर सबसे पहला इसमें हम लोग कॉस्ट कर्व देखें तो सबसे पहला होगा बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सबसे पहला क्या होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? तो बेटा हमने आपको बताया था कि जब शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में हमारे पास कुछ ना कुछ तो फैक्टर फिक्स्ड होंगे और कुछ एक क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। अगर आपको याद हो प्रोडक्शन में जब हमने बताया था तो हमने ये आपको बोला था, हमने आपको ये बात बोला था कि अगर कहीं पर भी शॉर्ट रन की बात बोले, अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो यहां पे क्या होगा? कुछ एक वेरिएबल होता है, कुछ एक फिक्स्ड होता है, तो इसलिए हम लोग यहां पे सबसे पहला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे, ठीक है? तो पहला हो जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिर उसके बाद फिक्स्ड है बेटा, वेरिएबल भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो दूसरा हमारा होता है बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा क्या हो जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अर्थात TVC। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा हमारा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और तीसरा अगर हम बात करें तो चूंकि फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आ गया तो दोनों को मिलाकर के टोटल कॉस्ट कह सकते हैं या नहीं? तो दूसरा क्या आ जाएगा बेटा हमारा? TC। तो पहला हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा हो गया बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा हमारा क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। अब इसी को देख करके हमारे पास अगर टोटल है तो उसका एवरेज भी तो निकाला जा सकता है ना। तो चौथा हो जाएगा बेटा हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। चौथा क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC। पांचवा हो जाएगा, अगर टोटल वेरिएबल है तो इधर क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ABC। फिर उसके बाद हमारा होगा, अगर टोटल कॉस्ट है तो एवरेज कॉस्ट भी लिख सकते हैं ना, तो आप एवरेज टोटल कॉस्ट कह दो, एवरेज टोटल कॉस्ट ATC कह दो, या नॉर्मली एवरेज कॉस्ट कह दो, दोनों का मतलब सेम ही है AC। तो मैं आगे अब जहां भी लिखूंगा ना AC ही लिखूंगा, एवरेज कॉस्ट ही लिखूंगा। एंड लास्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट। लास्ट हमारा कौन सा होगा बेटा? मार्जिनल कॉस्ट MC। तो ये 7 तरीके का कॉस्ट कर्व हमारा होगा बेटा शॉर्ट रन के अंतर्गत। कि अगर शॉर्ट रन के अंतर्गत देखेंगे तो शॉर्ट रन में हमारा क्या होगा बेटा? 7 तरीके का कॉस्ट कर्व होगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अगर वहीं पर लॉन्ग रन को देखें तो लॉन्ग रन में क्या था बेटा? सारे के सारे फैक्टर्स हमारे वेरिएबल थे या नहीं थे? सारे के सारे हमारे फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल।
अरे बुर्बक, मैं बोल ही नहीं रहा था तो आवाज कहां से आएगी? समझ रहा है यार, बात कर रहा था गुरुजी से, फेस टू फेस टॉकिंग हो रही तो माइक की क्या जरूरत? हाँ रुको, जरा सबर करो, तब रहमान समझता है दिल की बातों को। चलो, तो देखो इसमें लॉन्ग रन में सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे? वेरिएबल। लॉन्ग रन में क्या होगा बेटा? सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। तो अगर सारा का सारा वेरिएबल हो जाएगा तो इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट नाम की कोई प्रजाति होगी नहीं, तो फिक्स्ड कॉस्ट साफ। तो आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह दो या टोटल कॉस्ट कह दो, दोनों सेम हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा बेटा? है कि नहीं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह दो या टोटल कॉस्ट कह दो, दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब टोटल है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है और एवरेज कॉस्ट भी हो सकता है, और लास्ट वन मार्जिनल कॉस्ट। तो देख रहे हो यहां पे शॉर्ट रन में तो हमारे पास 7 तरीके का कॉस्ट करवा गया। शॉर्ट रन में कितने आ गए बेटा? 7 तरीके का कॉस्ट करवा गया। लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ कितने आएंगे बेटा? 3। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो भी एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो चाहे शॉर्ट रन में हो लॉन्ग रन में हो सेम होगा। जो भी मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे वो कॉस्ट कर्व हमारा लॉन्ग रन में हो या शॉर्ट रन में हो, दोनों सेम होगा। तो जो कॉस्ट कर्व हम लोग शॉर्ट रन में बना देंगे, जो हमारा शॉर्ट रन में बना देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? लॉन्ग रन के अंतर्गत भी हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ऐसी बातें आप लोगों को, अरे पूर्वक सब मार खाएगा तुम लोग, पढ़ने पे ध्यान दो, चैटिंग पे ज्यादा नहीं, नहीं तो सबका चैटिंग वहां ऑफ कर देंगे, लेते रहना। तो अगर कहीं पर भी बात करें तो देखो शॉर्ट रन में टोटल हमारे पास 7 तरीके का कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन में कितने बेटा? 3 तरीके का कॉस्ट कर्व। अब देखो लाइट भी चली गई, हो सकता है अब कुछ देर में क्लास ना ऑफ हो जाए बेटा। लाइट चली गई है, एक लाइट बुकुर बुकुर कर रहा है और वो भी पता नहीं बंद होगी या क्या होगी, है कि नहीं? सिचुएशन अनफेवरेबल, ठीक है? हाँ फील ले रहा हूं सर। चलो, तो शॉर्ट रन में 7 तरीके का कॉस्ट कर बेटा और लॉन्ग रन में कितने? 3 तरीके का कॉस्ट कर। ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। तो पहले हम लोग शॉर्ट रन को डिस्कस करते हैं। इस पे अब मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअली टेबल बनाता हुआ चलूंगा और आप सभी को, ओह टॉपर्स का गुडविल खराब हो रहा है, मारूंगा कंटाप अभी, टॉपर्स का गुडविल खराब हो रहा है। चलो आ गई लाइट, मतलब जनरेटर स्टार्ट हो गया होगा। चलो ठीक है, अब गुडविल अच्छी बनी। चलो जी, अरे लाइट भाई दिल्ली सरकार से बोलो, टॉपर्स को काहे बोल रहे हो? बुड़बके जैसी बात करता है कि नहीं? तो अब यहां पे जब मैं कॉस्ट कर्व के बारे में बात करूंगा तो ग्राफ भी बनाएंगे और साथ ही साथ हम लोग यहां पर शेड्यूल भी बना करके देखेंगे। हाँ हाँ क्रेजी, फिर चला गया लाइट, इस मनुष्य की नजर लग गई। अरे बेटा नहीं करवा सकता ऑफलाइन बेटा, मजबूरी है हमारी भी, है कि नहीं? आप लोगों के जीवन रक्षक बने हुए हम लोग, क्या करें, टेंशन ना लो बेटा। तो देखिए अगर कहीं पर भी ये हम इस तरीके से कॉस्ट कर्व को निकालेंगे, अगर कॉस्ट कर्व को निकालेंगे तो टेबल के साथ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी से ये कॉस्ट कर्व लिख लो बेटा, जल्दी टेपो 1 मिनट में। अरे वाह कितने होशियार हमारे बच्चे हैं, सब ने डन कर दिया, अच्छी बात। चलो जी बेटा, सबसे पहला कौन था? हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं ना बेटा। तो अब जो भी अभी पहले ग्राफ बनाऊंगा वो हमारा शॉर्ट रन का होगा। किसका होगा बेटा? हमारा शॉर्ट रन का होगा। तो पहले हम लोग शॉर्ट रन की बात करके देखते हैं यहां पर, ठीक है? लाइट बेटा बार बार पता नहीं ब्लिंक कर रही है, जा रही है आ रही है, अब पता नहीं क्या कोई दिक्कत हो। अगर शॉर्ट रन की बात करें तो सबसे पहला क्या था बेटा? टीएफसी ना, सबसे पहला क्या था हमारा? टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के लिए मैंने शुरू में ही क्या बताया था कि कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट का लेवल हमारे पास कुछ भी हो, आउटपुट की लेवल हमारे पास कुछ भी हो, जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट होगा। तो देखो
अगर मान लीजिए कि हम लोग यहां पर लिख देते हैं आउटपुट, यहां हमने क्या लिखा बेटा आउटपुट, और इधर हमने लिख दिया बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इधर क्या लिख दिया हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अभी कोई नोट डाउन मत करना क्योंकि मैं बीच में ना गैप छोड़ूंगा इसमें, ठीक है। तो एक हमने इधर ले लिया आउटपुट और एक हमने क्या ले लिया बेटा फिक्स्ड कॉस्ट। मान लीजिए आउटपुट हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। चाहे हम गुड्स का प्रोडक्शन करें या ना करें, चाहे हम गुड्स का प्रोडक्शन करें या ना करें, खर्चवा तो होगा ना बेटा। तो मान लीजिए कि यहां पर जो है 100 रुपए का खर्चा आ गया, तो चाहे गुड्स का प्रोडक्शन करें या न करें, है कि नहीं, तो 0 यूनिट पे 100, एक पर भी कितना रह जाएगा बेटा 100 ही ना, 2 पे भी कितना रह जाएगा 100 ही रह जाएगा, 3 पे भी कितना रह जाएगा 100 लगेगा, 4 पर भी 100 ही रहेगा और 5 पर भी क्या होगा 100 ही रहेगा। ओके, तो सबकी वैल्यू क्या होगी बेटा 100 ही चलता रहेगा ना, सबकी वैल्यू क्या होगी 100 ही चलती रहेगी। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आउटपुट का लेवल हमारे पास कुछ भी हो, कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। क्या हो गया बेटा हमारा कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो अगर कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट है तो फिर से देखो वही ग्राफ नहीं बन गया जो हमने शुरू में आपको दिखाया था कि आउटपुट का लेवल आपके पास कुछ भी हो, है कि नहीं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। तो इस तरीके का बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये हमारा क्या होगा बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा क्या होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर कहीं पर भी हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो रही है तो वहां पर क्या होगा बेटा कॉस्ट हमारा रिमेन कांस्टेंट होगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या है हमारा बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अभी लिखना नहीं है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हमने टोटल के लिए क्या बोला था डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ना बेटा, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कि वैसा कॉस्ट जो हमारा डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, डायरेक्टली हमारा किससे रिलेटेड हो बेटा प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, तो वो हमारा क्या होगा बेटा वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा, वो हमारा क्या होगा वेरिएबल। कि भाई प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाते जाएंगे खर्चवा भी हमारा क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, कि जहां पर प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा खर्चा भी हमारा क्या होगा बढ़ता जाएगा। तो हमने सबसे पहले तो आउटपुट लिखना है, ऊपर में क्या था बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ना, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ले लिया हमने, यहां पे क्या था बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब निकालना है हमें। चलिए जी आउटपुट का लेवल क्या था बेटा हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हर जगह पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना था 100 ना, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो फिक्स्ड कॉस्ट तो रिमेन कांस्टेंट, तो हर जगह हमने कितना ले लिया 100। बेटा सबको समझ में तो आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, अगर किसी को समझने में दिक्कत आए तो बेटा फोन कर सकते हो, फोन से वायरस नहीं फैलता है, ठीक है। अपना नंबर वही जिंदाबाद है झिंगा लाला वाला, आराम से फोन कर सकते हो बात कर सकते हो, ओके ना ना बेटा अभी तो पढ़ा रहे हैं, अभी कॉल करो, रुक जा तुझे मैं क्लास के बाद कॉल करता हूं। चलो जी अब देखिए जब हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया ही नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ होगा क्या ना। अगर बेटा वैभव कुछ दिनों की बात है, ठीक है, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि अगर एक साथ इतनी सारी बैचेज चलती हैं तो उतने सिस्टम भी होने चाहिए, है कि नहीं। तो ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में सुनना, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हमें अल्टरनेटिव यूज ढूंढना पड़ा है, ठीक है। तो हमने यहां पर अल्टरनेटिव यूज ढूंढा है, और हम थोड़े इंसान दूसरे किस्म के हैं जो हम दूसरों को दुख नहीं दे करके खुद दुख झेल सकते हैं, तो हमने किसी की टाइम इसलिए नहीं चेंज करी और अपनी कर ली बेटा, क्या करें मजबूरी है, ठीक है। तो कोई नहीं, देखो दिक्कत मुझे भी होती है लेकिन फील आना चाहिए बेटा, है कि नहीं, क्लास होनी चाहिए, क्या दिक्कत है, घर पे ही तो बैठे हो, ऐसा तो नहीं है कि एक क्लास अगर ले लिया बीच में गैप भी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, घर में तब तक रह जाए या और के एक बार नींद मार लेना, है कि नहीं, सपनों की दुनिया में। चलो जी तो अब देखो अगर जीरो लेवल का अगर जीरो यूनिट का प्रोडक्शन होगा
तो 0 यूनिट के प्रोडक्शन पे कोई खर्चा तो आएगा नहीं, तो खर्चा क्या हो गया 0 यूनिट पे, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा खर्चा भी हमारा बढ़ेगा, ये नहीं होगा। तो मान लो पहले यूनिट पे हमारा 60 रुपए का खर्चा आ गया, ठीक है। जब 2 यूनिट का हमने बढ़ाया तो 110 रुपए का खर्चा आ गया, 3 यूनिट का बढ़ा लिया 180 रुपए का खर्चा आया, 4 यूनिट का बढ़ा लिया 240 रुपए का खर्चा आ गया, 5 यूनिट का बना लिया 300 रुपए का खर्चा आ गया। हो सकता है इस तरीके से बेटा, ठीक है। कि अगर कहीं पर वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा खर्चा भी बढ़ेगा ना। तो पहला यूनिट जब कोई भी यूनिट बना ही नहीं रहे थे तो 0 रुपए खर्चा, जब बना ही नहीं रहे तो खर्चा कहां से होगा। लेकिन हमने 1 यूनिट बनाया तो उस पर मान लो 60 रुपीज का एक्सपेंस आ गया, 2 यूनिट बनाया 110 रुपए का खर्चा आ गया, 3 यूनिट बना लिया तो 180 का एक्सपेंस आ गया, 4 यूनिट बनाया 240 का खर्चा आया, 5 यूनिट का बना लिया 300 का एक्सपेंडिचर आ गया। ओके, तो ये बातें यहां पर हो सकती है। तो देखो बेटा, जब मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूंगा तो अगर वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ 2 तरीके का बना रहा हूं मैं, और मैं समझाऊंगा भी कि ये 2 मैंने क्यों बनाए हैं। कि जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है उस वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ 2 तरीके से बनेगा और दोनों ही सही है। पहला है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होगा, चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और ये हमारा स्ट्रेट लाइन से भी हो सकता है, या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा लेकिन वो इनवर्स एस शेप में चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर जी ऐसा क्यों, तो बेटा याद रखना, अगर पर यूनिट का कॉस्ट सेम हो, जैसे 1 यूनिट बनाया ना तो 60 रुपए हुआ, अगला फिर बनाते तो फिर से 60, तो 60 प्लस 60 कितना 120, तो दूसरे यूनिट पे 110 ना हो कि 120 हो जाए, तीसरे पे 180, चौथे पे 240, पांचवें पे 300, तो हर यूनिट पे 60-60 रुपए का बढ़ाना। तो जब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं कि जब हमारा ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा, किस रेट से इंक्रीज बेटा, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब वेरिएबल रेट हो, जब हमारा क्या हो, वेरिएबल रेट हो, तो ये नागिन डांस करता हुआ जाएगा। ठीक है बेटा, कि अगर ये वेरिएबल रेट से चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो ये नागिन डांस करता हुआ जाएगा, है कि नहीं, चेंज होता हुआ जाएगा। कि कॉस्ट कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी कभी ज्यादा भी। तो इसको हम लोग इनवर्स एस शेप के नाम से भी जानते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है वेरिएबल कॉस्ट के लिए, कि वेरिएबल कॉस्ट का, हाँ सुरेंद्र ने सही नागिन बना के भेज दिया है, किसका, तुम्हारा फोटो है रे हीरो। ठीक है बेटा, कि अगर कहीं पर भी हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे, अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, जैसे जैसे हमारा कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे बेटा, ये हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट, तीसरा अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टोटल कॉस्ट। अब यहां समझेंगे और फिर मैंने ऊपर जो बोला था छोड़ के रखे हैं उसको भी फिल करेंगे हम लोग बेटा। टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल इज नोन एज टोटल कॉस्ट ना बेटा। कि जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होगा उस टोटल कॉस्ट में क्या होगा बेटा, कि हम लोग यहां पर फिक्स्ड को भी देखेंगे और वेरिएबल को भी देखेंगे, फिक्स्ड को भी देखेंगे और वेरिएबल को भी देखेंगे। तो जहां पर फिक्स्ड और वेरिएबल, बेटा ज्यादा चैटिंग मत करो, जहां पर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को जोड़ दिया जाए वो हमारा क्या होगा बेटा, टोटल कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। और जो ज्यादा चैटिंग कर रहे हो ना बेटा, उन सब को देखता जा रहा हूं, जिस दिन ऑफलाइन आओगे ना गुर्दे लाल कर दूंगा मैं, ज्यादा जो फालतू बातें कर रहा है तो समझ जाना मैं वही हूं, पुराना वाला राका डॉन बाबा राकेश, बदला नहीं। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन हो गया या फिर कोरोना बढ़ रहा है तो हम चेंज हो गए, हम वही हैं पुराने वाले। हाँ सबको बोल रहा हूं, जिस सब पे नजरें गड़ाए हुए हैं, पैनी नजर है हमारी बेटा। चलो अब कोई चैटिंग नहीं, देखो यहाँ
उसमें देखो बेटा चैटिंग ज्यादा करने पे ना होता क्या है, एक तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, दूसरा मैं भी वो सारी चीजें नहीं, अगर कोई कुछ पूछेगा भी ना तो वो ध्यान में नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा देखो ये चैट का ऑप्शन इसीलिए दिया गया कि आपकी अगर कोई भी परेशानी हो तो उसको हम लोग सॉल्व कर सके ना, है कि नहीं। तो अच्छी बात नहीं है बेटा, देख ले प्यार से, अगली बार फिर समझ सकता है कि कैसे समझाऊंगा। चलो जी, देखो बेटा अगर अब यहां पर बात करें हम लोग टोटल कॉस्ट की, तो अगर अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे बेटा तो याद रखना टीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, टीएफसी प्लस टीवीसी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने पहले ही बोला सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर टीसी की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, टीएफसी प्लस टीवीसी। अगर हमें यहां पर टीएफसी निकालना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे बेटा, टीसी में से टीवीसी को माइनस कर देंगे ना। अगर हमें टीएफसी निकालना है तो टीसी में से क्या करेंगे, टीवीसी माइनस कर देंगे। और अगर टीवीसी निकालना होगा तो टीसी माइनस टीएफसी कर देंगे या नहीं कर देंगे। अगर हमें टीवीसी निकालना है तो टीसी माइनस टीएफसी कर देंगे तो काम चल जाएगा ही नहीं। तो अब टीएफसी में ये वाला फॉर्मूला और टीवीसी में ये वाला फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं। तो चलिए ऊपर जो हमने आपको छुड़वाया था तो अब यहां पर हम लोग लिख लेते हैं टीएफसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर बार आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन ही होगा। तो टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीवीसी। और अगर यहीं पर टीवीसी निकालना है तो टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। ओके बच्चों, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब अगर यहां पर हम लोग आ रहे हैं, अब यहां पर अगर ध्यान में रखेंगे तो इस बेसिस पे यहां भी एक शेड्यूल बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमने यहां लिख लिया बेटा आउटपुट, हमने क्या लिख लिया, आउटपुट। यहां लिख लिया बेटा टीएफसी, यहां पर लिख लिया टीवीसी। तो यहां पर टीसी अब निकल सकता है या नहीं निकल सकता, है ना। तो अगर यहां पर क्वांटिटी को देखो तो क्वांटिटी कितना था, 0 1 2 3 4 एंड 5। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट ना बेटा, 100 100 100 100 100 एंड 100, हर जगह हो गया बेटा 100 का। अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, यहां पर 0, यहां पर 60, यहां पे 110, यहां पे 180, यहां पे 240, यहां पे 300। ओके, तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखना था। अब अगर टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट में क्या होगा, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी ना। तो 0 यूनिट पे तो 100 का खर्चा आ ही जाएगा ना, 0 प्लस 100, 100 प्लस 60 160, 100 प्लस 110 210, 100 प्लस 180 280, उसके बाद 240 100 340 एंड 400। इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ये नहीं बन जाएगा बेटा। तो अब एक चीज देख रहे हो कि जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वहीं से हमारा टोटल कॉस्ट भी स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितना हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वहीं से हमारा टोटल कॉस्ट भी होगा, जितना हमारा टोटल फिक्स्ड है वहीं से हमारा क्या होगा, टोटल कॉस्ट भी होगा। तो अगर अब इसमें ग्राफ हम बनाने के लिए जाएं तो यहां भी मैं फिर से आपको दो ग्राफ बना के दिखाऊंगा, यहां भी आपको मैं दो ग्राफ बना करके दिखाऊंगा जिसको समझना है कैसे। तो देखिए बेटा, एक तो हमने यहां पर देख लिया ना कि जो टोटल कॉस्ट है उसका डायरेक्टली रिलेशन किससे हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो अब यहां पर जो है जहां से टीएफसी स्टार्ट हो रहा था वहीं से हमारा क्या होगा, टीसी स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो देखिए टीसी अगर है तो ऐसे स्टार्ट जाएगा या नहीं टीसी, या फिर ऐसे भी तो जा सकता है ना बेटा, क्योंकि जैसा हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा वैसा ही हमारा टोटल कॉस्ट होगा या नहीं होगा। हाँ रश्मि बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है। बोलो रश्मि। तो जैसा हमारा बेटा टोटल कॉस्ट होगा
सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, वैसे ही हमारा टोटल कॉस्ट होगा ना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। बेटा वो जब टीवीसी और टीसी का रिलेशन आगे तीनों को साथ लेकर बताएंगे ना, टीसी टीएफसी और टीबीसी का रिलेशन, वहां पर आपको हम समझाएंगे बेटा। ठीक है, आज की क्लास बर्दाश्त कर ले, अगली क्लास में वो भी बता दूंगा। चलिए अब जल्दी से नोट कर लीजिए तो बेटा, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जल्दी लिख लो बेटा। बेटा लिख ले, बोला नहीं जा रहा है, ज्यादा जिद मत कर अभी, जल्दी नोट कर। और तुम लोगों को एक चीज और दिखाता हूं मैं, देख फिर से, आज फिर साफ कर दिया। मारूंगा तुझे, डर लग रहा है। ले ढक लिया। लिख लिया बच्चों? ऊपर ये लो, बेटा आज दादी की बरसी थी ना, तो आज नखवाल था, तो आज कटाना ही था बेटा, कंपलसरी था कटाना, तो इसलिए कटवा लिया। अब लगातार बढ़ेंगे अभी, अब अगले दिसंबर तक कोई टेंशन नहीं है, कटवाने की जरूरत नहीं है अगले दिसंबर तक। भूमिका लिख लिया बेटा? ऊपर कर दो साहिल। चलो लिखो जल्दी वेरिएबल कॉस्ट। लिख लो बेटा, कम से कम ये 7 कॉस्ट में आज करवा दूं, ताकि अगली क्लास में रिलेशन बता के निपटा ही दें इसको। हो गया बेटा यहां तक सबका? लिख लो टोटल कॉस्ट।
हो गया बेटा सबका कंप्लीट? ठीक है, इसका कर लो बेटा। चैट बंद कर दो बेटा, फिर बोलोगे कि सर जी पूछ नहीं पाते हैं। फाइनल वार्निंग है कि अगर अब ज्यादा बदमाशी करोगे मैं चैट ऑफ करवा दूंगा। बेटा टीसी का अलग अलग इसलिए क्योंकि जब जैसा जैसा वेरिएबल कॉस्ट का बिहेव होगा वैसा ही हमारा टोटल कॉस्ट का बिहेव होगा। जैसे जैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा हमारा टोटल कॉस्ट भी वैसे ही चेंज होता रहेगा। ठीक है, हो गया बेटा सबका? चलो जी, अब ये तो टोटल से रिलेटेड हो गई बात। अब तनिक आते हैं बेटा एवरेज कॉस्ट पे। तो चलिए एवरेज वाला देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा, वहां पे पढ़े थे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहां पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा या नहीं होगा? तो लिखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर एएफसी की बात करें, अगर हम लोग एएफसी की बात करें तो देखो बेटा, अगर एएफसी की बात करें तो एएफसी बराबर होता है बेटा टीएफसी डिवाइड में क्वांटिटी। कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये आगे में जाके लिखा दूंगा, समझा दूंगा जब एवरेज कॉस्ट की करवाएंगे, लेकिन अभी यहां पर नोट करवा दिया मैंने कि एएफसी बराबर क्या होगा बेटा? टीएफसी बाय क्वांटिटी। तो अगर मान लीजिए, अरे बुर्बक कॉस्ट कैसे नेगेटिव हो जाएगा? मतलब एक बताओ, तुम जब सामान बनाओगे तो ऐसा होगा कि बनाने में कोई खर्च ना हो, ऊपर से भगवान पैसा भी भेजते रहो, तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, ये लो बारिश कर दे पैसों की, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट ना इनकर्ड होगा बुर्बक, नेगेटिव नहीं हो सकता। का सचिन तू भी ना। तो देखो, तो टीएफसी डिवाइड में क्वांटिटी क्या होगा बेटा हमारा? टीएफसी डिवाइड में क्वांटिटी। अगर टीएफसी डिवाइड में क्वांटिटी है तो टीएफसी डिवाइड में क्वांटिटी अगर करेंगे तो कैसे निकलेगा? पहले मैं शेड्यूल बना रहा हूं, फिर आपको देखना है बेटा क्या था अपने पास, आउटपुट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पहले था ना। तो अब यहां पर मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी लिख के देखता हूं, बाकी अभी शेड्यूल नहीं लिखता हूं, सिर्फ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का रिलेशन है तो हम उससे रिलेशन यहां पर देख रहे हैं। आउटपुट अपने पास कितना था बेटा? 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 से लेके कहां था? 5। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना था? 100 100 100 100 100 और 100। ये हमारा क्या था बेटा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारा क्या था? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर एवरेज निकालेंगे बेटा, 0 पे कभी भी एवरेज निकलता है क्या? नहीं भाई, एवरेज निकलने के लिए कम से कम 1 यूनिट का होना जरूरी है, ये नहीं है। जब तक कम से कम 1 यूनिट नहीं होगा तो हम लोग एवरेज निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रहना चाहिए कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए कम से कम 1 यूनिट का प्रोडक्शन होना आवश्यक है। तो देखिए 100 डिवाइड में 1 100, 100 डिवाइड में 2 50, 100 डिवाइड में 3 33.33, फिर उसके बाद 100 डिवाइड में 4 25, 100 डिवाइड में 5 20। अब देखो बेटा, अगर मान लीजिए अगर यहां पर कितने भी आ जाएं, अगर यहां पर, अब तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, लो करते रहो अब रिप्लाई।
अगर मान लीजिए कि एएफसी की बात कर रहे थे हम लोग, तो देख रहे हैं बेटा कि जैसे जैसे यूनिट हमारा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा यूनिट बढ़ता जाएगा, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो हमारा क्या होगा बेटा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे हमारा यूनिट बढ़ता जाएगा, जो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा, उसको कम करते चले जाएंगे। तो ये चीजें आपको यहां पर बेसिकली ध्यान में रख करके चलनी है। तो अब एक वो बताइए, अगर ये इधर कितना भी बढ़ जाए, क्या ये कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए बेटा, अगर टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा 100 का था, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था बेटा हमारा, 100 का था, ठीक है, और यूनिट हमने 1 लाख कर दिया, यूनिट क्या हो गया बेटा, 1 लाख कर दिया। तो अगर 1 लाख कर दिया तब भी ये कितना आएगा, 0.001 आएगा, ये नहीं आएगा बेटा, 0.001 आएगा। क्या ये जीरो हो पाएगा? आप उधर जीरो बताते जाएंगे पॉइंट और इधर भागता चला जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा ना। लगभग जीरो हो सकता है पर जीरो नहीं हो सकता। तो जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे, जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो एक्स और वाई हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक्स और वाई। जब हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट बनेगा तो ये हमारा बन जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये हमारा क्या होगा बेटा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसको हम लोग कहते हैं बेटा हाइपरबोला शेप, ये हमारा क्या होगा, हाइपरबोला शेप होगा। लेकिन याद रखिएगा, एएफसी एएफसी नेवर टचेज एनी एक्सिस, एएफसी जो है किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज टीएफसी नेवर बी जीरो इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में टीएफसी कभी भी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो फिक्स कॉस्ट होगा ही होगा। तो अगर फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ ना कुछ, मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट भी क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। अब बोलोगे चलो चल ठीक है, ये बात तो समझ गए कि एक्स एक्सिस पे कभी टच नहीं करेगा, वाई पे काहे नहीं करेगा, तो कहता है एवरेज नेवर बी कंसीडर्ड, एवरेज नेवर बी कंसीडर्ड on at जीरो प्रोडक्शन लेवल, कि जब प्रोडक्शन लेवल हमारा जीरो है तो उस टाइम में कभी भी हमारा एएफसी कंसीडर्ड नहीं, क्या एएफसी, क्या एवरेज कभी भी जीरो पे कंसीडर नहीं होगा, कोई भी हो, एवरेज जीरो यूनिट पे हो ही नहीं सकता, उसके लिए कम से कम 1 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए। तो कोई भी एवरेज कॉस्ट कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, वाई एक्सिस को कतई नहीं, क्योंकि जीरो पे हमारा कोई भी एवरेज निकलेगा ही नहीं, ठीक है बेटा। तो ये चीजें आपको यहां पर बेसिकली ध्यान में रख करके चलनी है कि अगर आपको एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए इस चीजों को ध्यान में रखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है जल्दी से चैट में लिख के भेजिए। क्या एएफसी में किसी को कुछ पूछना है? और बेटा अभी शॉर्ट रन पर आ रहे हैं बेटा, लॉन्ग रन में तो फिक्स्ड कॉस्ट होता ही नहीं है, तो एएफसी वहां होगा ही नहीं। दोबारा क्या बताना बेटा? शिवांगी, मुस्कान, साहिल, शिवांगी फिर ऑनलाइन नहीं है आज। अस्मित बेटा कोई दिक्कत? चलो जी, अब देखिए ये तो हमारी कहानी थी बेटा किसकी, एवरेज फिक्स कॉस्ट की। ये किसकी थी बेटा, हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसी तरीके से हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते बेटा? तो चलिए जरा देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
ABC। अगर कहीं पर भी, अगर, अंकित तू बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा? किसी भी चीज की लिमिट होती है बेटा। जब मैं बोल रहा हूं कि मुझे पढ़ाने में डिस्टरबेंस हो रही है, फिर इससे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कि बेटा जहां पर भी जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है उसके अनुसार अगर हम लोग देखें कि उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं, तो अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी। कि अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी। कि जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको अगर क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट को उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे या नहीं? तो अगर इस केस में हमारे पास कोई शेड्यूल बनेगा तो किस तरीके से? तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आउटपुट का होना आवश्यक है। आउटपुट इधर हमने ले लिया बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो इधर हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। आउटपुट का लेवल क्या था बेटा हमारा? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कहां था बेटा हमारा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस पर तो कुछ था नहीं, 0 यूनिट पे तो कोई प्रोडक्शन था ही नहीं। पहले पे कितना था? 60, 110, 180, 240 एंड 300, यही लिया था ना बेटा। अब अगर एवरेज निकालोगे तो 0 पे कोई एवरेज नहीं निकलता। ये मैंने अभी अभी एवरेज फिक्स कॉस्ट के साथ भी बताया था कि 0 पे कभी भी एवरेज हमारा नहीं निकलेगा। 0 पे कभी भी हमारा एवरेज नहीं निकलेगा, उस चीज को यहां पर ध्यान में रखेंगे। 60 डिवाइड में 1, 60, 110 डिवाइड में 2, 55, 180 डिवाइड में 3, 60, 240 डिवाइड में 4, 60, 300 डिवाइड में 5, 60। हो गया या नहीं हो गया बेटा? तो जब हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व बनेगा, जब हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व बनेगा तो याद रखिए बेटा एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा इस तरीके से बनता है, यू शेप का। जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है वो हमेशा बेटा क्या होगा? यू शेप का होगा एवरेज कॉस्ट। अब इसमें मैं बताऊंगा कि यू शेप का कैसे हुआ है। कि बेटा कॉस्ट हो सकता है कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करे, मिनिमम पे भी आए, मैक्सिमम भी हो। अच्छा, आ गए आप ऑनलाइन? चलो अच्छी बात है, बीच में गायब हो जाते हो। तो पहले क्या हो बेटा? कॉस्ट डिक्रीज किया, मिनिमम हुआ, फिर हमारा क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम चला जाएगा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में यहां पर रखनी है कि अगर एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट हमारा कम भी होगा, मिनिमम भी होगा और ज्यादा भी होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें मैं आगे जाके बताऊंगा क्योंकि यहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न तीनों की बात करेंगे। ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों को यहां पर बेसिकली ध्यान में रखना है। तो अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि बताओ बेटा एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है, तो क्या नॉर्मली बोलेंगे कि एवरेज कॉस्ट हमारा किस तरीके का होगा बेटा? यू शेप का। चाहे ये लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं हम लोग, चाहे शॉर्ट रन की बात करें, चाहे हम लोग लॉन्ग रन की बात करें, चाहे हम लोग शॉर्ट रन की बात करें, दोनों ही केस में जो हमारा एवरेज कॉस्ट होगा वो हमारा किस में होगा बेटा? यू शेप में ही होगा, यू शेप में ही हम लोग देखेंगे। तो पहला हमने देख लिया एवरेज। अच्छा, ये तो वेरिएबल लिखा ना, तो यहाँ एवरेज वेरिएबल लिख देना बेटा, मैंने गलती से एवरेज कॉस्ट लिख दिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का भी शेप यही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो भी करके हम लोग यहाँ पर सामने देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि एवरेज कॉस्ट अब आ जाए, अब क्या आ जाए हमारे पास बेटा? एवरेज कॉस्ट। तो अगर एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे, एवरेज कॉस्ट कह दो या एवरेज टोटल कॉस्ट कह दो, दोनों का मतलब सेम ही है ना। तो एवरेज कॉस्ट बराबर क्या होगा बेटा? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट बराबर क्या होगा बेटा? टोटल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारा यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? एवरेज कॉस्ट।
कि अगर मान लीजिए कि हम शेड्यूल देखते हैं तो हमारे पास क्या था, आउटपुट, हमारे पास क्या है बेटा, आउटपुट, टोटल कॉस्ट, तो यहां एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रोडक्शन लेवल 0 1 2 3 4 एंड 5, जीरो लेवल पे हमारा टोटल कॉस्ट कितना था बेटा, 100 ना, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100, वेरिएबल कॉस्ट 0, तो वो कितना आया था 100। यहां पर कितना 160, यहां पर कितना बेटा 210, यहां पर कितना 280, यहां पे कितना हुआ था 280, यहां पर कितना आया था बेटा 340, और यहां पे कितना था बेटा 400। यही था हमारे पास टोटल कॉस्ट। ओके, तो अब अगर एवरेज निकालेंगे, जीरो पे एवरेज नहीं निकलता, जीरो पे एवरेज नहीं निकलेगा। 160 डिवाइड में 1 160, 210 डिवाइड में 2 105, 280 डिवाइड में 3 कितना होगा बेटा 93.33, 340 डिवाइड में 4 कितना हो रहा बेटा 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 85, 400 डिवाइड में इतना कितना हो गया बेटा 80 हो गया या नहीं हो गया। तो ये चीजें आप लोगों को बेसिकली ध्यान में रख के चलनी है, ये चीजें आपको बेसिकली ध्यान में रख के चलनी है। तो जो हमारा एवरेज कॉस्ट बनेगा ना बेटा, वो एवरेज कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, यू शेप का ही होगा, जैसा कि हमने किसको बनाया था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों हमारा कौन सा होगा, यू शेप का होगा, जबकि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा क्या होगा बेटा, हाइपरबोला शेप का होगा। कि जो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कौन सा शेप का होगा, हाइपरबोला शेप का होगा। लेकिन अगर एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो वो हमारा किस शेप का होगा बेटा, यू शेप का होगा। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रख करके चलनी है, किसके लिए, एवरेज कॉस्ट के लिए। किसके लिए सोच के चलनी बेटा, ये हमारा एवरेज कॉस्ट के लिए। पर फील तो यहां भी नहीं आया होगा आप लोगों को। अब इसमें सबसे लास्ट था हमारा बेटा मार्जिनल कॉस्ट। क्या था हमारा, मार्जिनल कॉस्ट। अब यहां पे मैं सारे कॉस्ट कर को एक साथ लिख लेंगे, एक ही टेबल बनाऊंगा अभी बेटा, देखो तो सही, एक शेड्यूल में मैं सारे लिख के तभी मैं मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगा। कहता है एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ 1 extra unit of output। हाँ कुणाल बोलो बेटा क्या दिक्कत है। एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ 1 extra unit of output is known as marginal cost। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, की एक अतिरिक्त यूनिट के प्रोडक्शन से, एक अतिरिक्त आउटपुट के प्रोडक्शन से क्या हमारा कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, जो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, मार्जिनल कॉस्ट। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, सीमांत लागत। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, सीमांत लागत की एडिशनल एक्सपेंडिचर। क्या हो रहा है ये हमारा एडिशनल एक्सपेंस। जैसे कि अगर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन टर्म्स निकाल रहे हैं तो मतलब क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ एन टर्म्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1 टर्म्स की बात करते हैं। और बेटा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है ना इसी चैप्टर का टेस्ट होगा, तो सारे बच्चे एकदम निगाहें गड़ा करके रखिएगा, नेक्स्ट सैटरडे इसी टेस्ट टॉपिक का टेस्ट होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन टर्म्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1 टर्म्स। ये तभी होता बेटा जब ओनली चेंज इन 1 यूनिट, ओनली चेंज इन 1 यूनिट, कि जब एक यूनिट में चेंज हुआ तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो रहा हो तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है बेटा, कि अगर एक से ज्यादा चेंज होगा तो उस केस में लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू
चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल कॉस्ट। देखो इसमें ना एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलता, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू जरूर फाइंड आउट होता है। इस केस में हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलती, लेकिन हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू जरूर फाइंड आउट हो जाती है, तो उसको हम लोग यहां पर निकालते हैं। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, मार्जिनल कॉस्ट। अब अगर मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ देखोगे, तो मार्जिनल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है, देखो बेटा ये इस तरीके से होगा। ये हमारा हो गया मार्जिनल कॉस्ट। अब बोलोगे सर जी ये कौन सा शेप है? बेटा इसको देखिए, हम लोग यू शेप भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा, यू शेप भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग जे शेप भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसको हम लोग जस्ट डू इट के नाम से भी जानते हैं, जस्ट डू इट के नाम से भी जानते हैं। इसको नाइकी शेप भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व का शेप क्या हो सकता है, तो यू शेप का भी होता है, जे शेप का भी होता है, जस्ट डू इट भी होता है, और नाइकी शेप का भी होता है। तो ये चीजें आप लोग बेसिकली इसमें क्या करेंगे, ध्यान में रख करके चलेंगे। बेसिकली इन सब चीजों को क्या करेंगे बेटा, ध्यान में रख करके चलेंगे। इसको हम लोग यहां पर समझेंगे। तो अगर कोई भी पूछे कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होगा, तो यू शेप, जे शेप, जस्ट डू इट और नाइकी शेप का हमारा होगा। ओके, अब बाकी तो जब हम रिलेशन देखेंगे तब तो समझिए जाएंगे किस तरीके से डिक्रीज हुआ, कहां पर इंक्रीज हुआ। बेटा ये यू टाइप का भी होता है, अगर थोड़ा सा मैं इसकी पूंछ को बढ़ा दूं ना तो यू की तरह ही लगेगा। ओके, अब देखो बेटा, अगर हम इस पे शेड्यूल बना के देखेंगे, क्योंकि जब तक शेड्यूल नहीं तब तक फील नहीं है कि नहीं, बिना शेड्यूल के आप लोगों को तो फील आता नहीं है। तो चलिए हम लोग शेड्यूल बनाते बेटा। यहां पर आउटपुट है हमारे पास। अब सारे कॉस्ट को लिखेंगे हम लोग। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था सबसे पहले, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट था, फिर इससे क्या निकला बेटा, टोटल कॉस्ट। अब इससे ये होगा कि एक जगह टेबल आ जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा। फिर हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकला बेटा, फिर उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकला, फिर उसके बाद एवरेज कॉस्ट निकला, और सबसे लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट आएगा। चलिए जी, आउटपुट कितना बेटा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये 5 आ गए हमारे पास। ओके, तो हमने ये 5 लिख लिया। यो ठीक है बेटा, तो हमने यहां पे लिख लिया प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। 1 2 3 4 5। अब हमारे पास क्या है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है कितना, 100 100 100 शताब्दी, है कि नहीं। तो अब 100 आ गया। फिर वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ दे रखा है। पहले पे कुछ भी वेरिएबल कॉस्ट होगा 0 यूनिट पे, नहीं खेनू, तो 0, 60, 110, 180, 240 एंड 300। ओके, ओहो साहिल क्या बात है, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद टोटल कॉस्ट निकालेंगे ना बेटा, तो टोटल कॉस्ट कितना था, 100, 160, 210, 280, 340, 400। ये इस तरीके से हमारा हो गया। फिर एएफसी निकाले थे बेटा, एएफसी कितना आया था, 0 पे कुछ नहीं, सॉरी पहला यूनिट है ना। अबे यार मैंने एक चीज तो गलती कर दी यहां पे बेटा, मैंने एक, रुक जा बेटा 1 मिनट, मैंने क्वांटिटी गलत लिख दिया, मतलब लिखा ऊपर नीचे कर दिया। 0 1 2 3 4 5। अब ठीक है, अब ये रहा क्वांटिटी। तो एवरेज फिक्स हो, देखो 0 पे कुछ नहीं, यहां पे कितना बेटा, 100, 50, 33.33, 25 एंड 20।
ये हमारा क्या होगा बेटा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिर उसके बाद क्या निकला बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहां तो कुछ भी नहीं निकलेगा, जीरो पे तो कुछ भी नहीं निकलता ना। तो चलिए एवरेज वेरिएबल निकालिए, 60, 55, 60, 60 एंड 60। ओके, अब एवरेज कॉस्ट निकालिए तो बेटा कितना आएगा, डायरेक्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे तब भी हमारा बन जाएगा ना। तो यहां तो कुछ नहीं, कितना आएगा यहां पर बेटा, 160, 105, 93.33, 85 एंड 80। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट, हमने मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या लिखा था, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ना। तो पहले पे जीरो पे कितना था, 100, अब बढ़ के कितना हो गया, 100 से 160 ना। तो यहां तो कोई नहीं, कितने का चेंजेस, 60 का। 160 से 210 हो गया, कितने का चेंजेस बेटा, 50 का। 210 से 280 आ गया, कितने का चेंजेस, 70 का। 280 से 340 आ गया, कितने का चेंजेस, 60 का। 340 से 400 आ गया, कितने का चेंजेस बेटा, 60 का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। यही हमारा क्या होगा बेटा, मार्जिनल कॉस्ट। तो बताओ निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो अगर कोई भी आपको टेबल दे दिया जाए और टेबल में से कुछ एक वैल्यू गायब कर दें तो उसको फिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि टेस्टवा में क्वेश्चन देबे करेंगे बेटा। भले टेस्ट अगले वीक हो लेकिन टेस्ट में तो देंगे जरूर। कर लोगे, पक्की वाली बात। चलो जी नोट कर लो, यहां से करना बेटा, टोटल वाला तो कर लिया था नोट। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है, ओके बच्चों। हाइपरबोला शेप, इसको ऐसे नॉर्मली रेक्टेंगल हाइपरबोला भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि एंगल की तरह जाता है ना वो, तो रेक्टेंगल हाइपरबोला बोल सकते हैं इसको। बेटा टीएफसी कभी जीरो होगा, रश्मि टीएफसी कभी जीरो होगा, तो फिर एएफसी कैसे जीरो हो जाएगा बेटा, जल्दी नोट कर लो बेटा। स्लाइड कर दो। हाँ बेटा एबीसी और एसी दोनों यू शेप का होगा। इस पे आगे हम इस रिलेशन देखेंगे तब समझा दूंगा अच्छे से। हो गया सबका।
सीमांत लागत। हो गया बच्चों, ऊपर करो। हो गया बच्चों, ठीक है। आगे मैं लॉन्ग रन और इसका रिलेशन देखेंगे अगली क्लास में।